कक्षा 12 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत की पुस्तक चंद्रापीड कथा का उत्तरार्ध भाग की मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 41 गद्यांशों को पढ़ाया जा चुका है। आज 41वीं कड़ी के रूप में 42वां गद्यांश, क्योंकि 40 और 41 को एक कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। आज 41वीं कड़ी के रूप में 42वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। ध्यानपूर्वक देखें। आपने देखा कि पत्र लेखा और केयूरक के द्वारा कादम्बरी की विरह व्यथा सुनकर चंद्रापीड विह्वल हो जाता है। तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगता है कि पिताजी ने राज्य का भार मुझ पर डाला है, माता एक पल भी मुझे छोड़ना नहीं चाहती, माता पिता की आज्ञा के बिना मैं कैसे यहाँ से निकलूं, तमाम तरह से सोचता रहता है। इसी बीच उसने लोगों को कहते हुए सुना कि सेना का शिविर 10 पुर तक आ चुका है। तब वह केयूरक को आश्वस्त करता है कि अब सफलता को हाथ में आई हुई समझो। इसके बाद वह उसको सुनकर केयूरक वहाँ से जाने का, हेमकूट जाने का आदेश चंद्रापीड को देने को कहता है कि पत्र देवी कादम्बरी विलंब को सहन करने में असमर्थ हैं, इसलिए आपके आगमन की सूचना देने के लिए मैं यहाँ से चलता हूँ। उसके बाद चंद्रापीड कहता है कि मेरे आगमन का विश्वास दिलाने के लिए पत्रलेखा भी तुम्हारे साथ जाएगी। मेघनाथ को पत्रलेखा को लेकर आगे आगे चलने को कहता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे ही घोड़े से सवार होकर आ रहा हूँ। अब आप प्रस्तुत गद्यांश जो 42वां गद्यांश है आप देखेंगे, किसमें पत्रलेखा को बुला करके चंद्रापीड उसको समझाता है कि पत्रलेखा, तुम मार्ग में जाते हुए मेरे विरह के कष्ट का अनुभव मत करना। शरीर शुद्ध में असावधानी मत करना, भोजन का समय मत बिताना, किसी अनजान रास्ते से मत जाना। मेरा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है, इसलिए निश्चित रूप से तुम अपनी रक्षा करना। ऐसा कहकर केयूरक को उसकी ओर ध्यान रखने का आदेश दिया। फिर उसने कहा कि महाश्वेता के आश्रम तक मुझे लेने के लिए तुम्हारे साथ पत्रलेखा भी आएगी। ऐसा कहकर चंद्रापीड ने उस केयूरक को विदा किया। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। अथ च पत्रलेखामाहुः पत्रलेखे त्वया पियान्ता ध्वनि न मद्विरह पीड़ा भावनीया, न शरीर संस्कारे अनादरः करणीयः, न आहार वेला अतिक्रमणीया, न येन केनचित् अज्ञातेन पथा यातव्यम्। मम जीवितमपि तयौ हस्ते वर्तते, तत् नियतं त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्षणीयः। इत्युक्त्वा केयूरकं पुनः तदवधानाय संविधाय महाश्वेताश्रमं यावत् त्वयैव सहानया मन्नयनाय आगन्तव्यम् इत्यादिश्य विसर्जयत्।
अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। अथ च पत्रलेखाम आहूय, इसके बाद अथ च पत्रलेखाम आयु, पत्रलेखा को बुलाकर चंद्रापीड़ ने कहा कि पत्र लेखे, हे पत्रलेखा, त्वयापि यान्ता अध्वनि न मद विरह पीड़ा भावनीया। तो है कि तुम जाते हुए अध्वनि मार्ग में मद विरह पीड़ा न भावनीय, मेरे वियोग का कष्ट अनुभव मत करना। न शरीर संस्कारे अनादरः करणीय, शरीर शुद्ध में अनादरः न करणीय, अनादर असावधानी मत करना। न आहार बेला अतिक्रमणीय, कहते हैं कि आहार बेला न अतिक्रमणीय, भोजन का समय मत बिताना, अर्थात उचित समय पर आहार करना। न येन केनचित अज्ञातेन पथा यातव्यम, कहते हैं कि केनचित अज्ञातेन पथा न यातव्यम, किसी अनजान रास्ते से मत जाना। मम जीवितम अपि तयौ हस्ते वर्तते, मेरा जीवन भी तुम्हारे ही हाथ में है। तत् नियतम त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्षणीय, इसलिए नियतम निश्चित रूप से तुम यत्नेन आत्मा परिरक्षणीय अपने आप की रक्षा करना, निश्चित रूप से तुम अपने आप की रक्षा करना। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर केयूरकम पुनः तद अवधानाय, केयूरक को फिर उसकी ओर ध्यान रखने का संविधाय आदेश देकर महाश्वेताश्रमम यावत त्वयि सह अनया मन नयनाय आगंतव्यम, महाश्वेता के आश्रम तक त्वयि सह तुम्हारे ही साथ अनया यह भी मन नयनाय मुझे लेने के लिए आगंतव्यम आएगी। इत्यादेश आदिश्य, ऐसा आदेश देकर विसर्जित भेज दिया, केयूरक को भेज दिया। आप इस गद्यांश का एक बार अनुवाद और देखें। अथ च पत्रलेखा माहुज, जब वह सम्पायन हेमकूट जाने की बात कहता है, चंद्रापीड़ उसके विचार से सहमत होता हुआ उसको जाने की अनुमति देता है, पत्रलेखा को भी साथ जाने के लिए कहता है। इसके बाद पत्रलेखा माहुई, पत्रलेखा को बुलाकर पत्र लेखे, हे पत्रलेखा, त्वयापि यान्ता अध्वनि न मद विरह पीड़ा भावनीय, जाती हुई तुम भी रास्ते में मेरे वियोग का दुख अनुभव मत करना। न शरीर संस्कारे अनादरः करणीय, शरीर शुद्ध में असावधानी मत करना। न आहार बेला अतिक्रमणीय, आहार का समय, भोजन का समय अतिक्रमण मत करना, अर्थात उचित समय पर भोजन करना। न येन केनचित अज्ञातेन पथा यातव्यम, किसी अनजान रास्ते से मत जाना। मम जीवितम अपि तवयु हस्ते वर्तते, मेरा जीवन तुम्हारे ही हाथ में है। तत् नियतम त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्षणीय है, इसलिए निश्चित रूप से यत्नपूर्वक तुम आत्मा परिरक्षणीय, अपने आप की रक्षा करना। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर केयूरकम पुनः तद अवधानाय संविधाय, केयूरक को फिर उस पत्रलेखा का ध्यान रखने का आदेश देकर महाश्वेताश्रमम यावत त्वयि सह अनया मन नयनाय आगंतव्यम, महाश्वेता के आश्रम तक तुम्हारे साथ यह भी मुझे लेने के लिए आएगी। इत्यादि से ऐसा आदेश देकर विसर्जित माने केयूरक को और उसके साथ सभी लोगों को भेज दिया। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखें। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता कः, इस गद्यांश के प्रणेता, रचने वाले कौन हैं? अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्ट है, इसके प्रणेता बाणभट्ट हैं। चंद्रापीड़ पत्रलेखाम आहूय किम अकथयत, चंद्रापीड़ ने पत्रलेखा को बुलाकर क्या कहा? चंद्रापीड़ पत्रलेखाम आहूय अकथयत,
चंद्रापीड़ ने पत्रलेखा को बुलाकर कहा कि पत्र लेखे त्वयापि यान्ता अध्वन न मद विरह पीड़ा भावनीया इत्यादि तत् नियतम त्वया आत्मा यत्नेन परिरक्षणीय। यह इस प्रश्न का उत्तर पूरा चंद्रापीड़ का कथन है, इसलिए इसमें 1-2 वाक्य लिखना ही पर्याप्त होगा। चंद्रापीड़ केयूरकम किम आदिश्य, चंद्रापीड़ ने केयूरक को क्या आदेश देकर विसर्जित भेज दिया। चंद्रापीड़ केयूरकम महाश्वेता आश्रमम यावत त्वयि सहनया मन नयनाय गंतव्यम, मुझे लेने के लिए आएगी इत्यादि से विसर्जित, ऐसा आदेश देकर भेज दिया। महाश्वेता आश्रमम यावत त्वयि सहनया मन नयनाय गंतव्यम, इस रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। इसका अनुवाद होगा महाश्वेता के आश्रम तक मुझे लेने के लिए तुम्हारे साथ पत्रलेखा भी आएगी। अध्वन का अर्थ है मार्ग। इसमें से कुछ कठिन शब्द अध्वन मार्ग में, शरीर संस्कार, शरीर की शुद्ध में विसर्जित माने भेज दिया। इसी के साथ यह गद्यांश पूरा हुआ। धन्यवाद।